दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 26 अगस्त 2024 डेली करंट अफेयर, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म। दोस्तों, हमारे साथ डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में यानी फास्ट में रिवीजन करने के लिए जरूर जुड़िए। दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट चूज करके लिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग 26 अगस्त का डेली करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद ललन टॉप प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जनवरी से जुलाई तक का रिवीजन जो क्लास है उसको देखेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर आप दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? ये नीदरलैंड ने ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया है। नीदरलैंड की दोस्तों राजधानी की बात करें कहाँ है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और शहर, महत्वपूर्ण शहर कौन है? द हेग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। कहाँ? द हेग नगर में। ठीक है। अगला है बंदरगाह। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है रोटरडम दोस्तों, ईरान नदी किनारे, ये यहीं पे है। अगला है आईसी जो है इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायाधीश की संख्या कितना होता है इसमें? तो इसमें न्यायाधीश की संख्या होता है 15, और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों 9 वर्ष का होता है। भारत की ओर से इसमें वर्तमान में कौन है? दलवील भंडारी है। और भारत के की ओर से मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुके हैं? नागेंद्र सिंह रह चुके हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना जो है यूपीएस, जो अभी हाल ही में यूपीएस है, इस कब लागू होगा दोस्तों? तो यूपीएस जो है अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। ये जो है दोस्तों यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना, ये किस समिति के सिफारिश पर लागू किया जाएगा? तो ये जो है इसकी सिफारिश टीवी सोमनाथन समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया? यानी टिकटॉक बैन था, लेकिन अब जो है बैन को हटा दिया गया है, यानी टिकटॉक चालू हो जाएगा। किसने किया दोस्तों? तो ये किया है नेपाल ने। नेपाल में फिर से टिकटॉक को चालू करने का जो है घोषणा कर दिया गया है। नेपाल की दोस्तों बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो केपी शर्मा ओली है यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल की राजधानी की बात करें कहाँ है? तो ये काठमांडू है नेपाल की राजधानी। और नेपाल की पर्यटन राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये है पोखरा। पोखरा है नेपाल की पर्यटन राजधानी। यहाँ पे दोस्तों जो है किस चीज़ का हेडक्वार्टर है नेपाल में? तो सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में। सार्क की स्थापना कब हुआ दोस्तों? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। तो ये 5 राज्य है नेपाल से सीमा बनाते हैं, 5 भारतीय राज्य। अगला है, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, कि हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट मंजूरी दी है? कितने की बजट को मंजूरी दे दिया है? तो ये है 10,579 करोड़ रुपए के जो बजट का जो है मंजूरी दे दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो इस रॉकेट का दोस्तों सफल परीक्षण जो है ये तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु। अगला देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो है राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? तो हम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी वर्तमान में, ये नरेंद्र मोदी जी इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये शिखर धवन जो है क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रारूप से। किस यहाँ के ये शिखर धवन किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ किया है? दोस्तों सुभद्रा योजना अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने प्रारंभ किया है, सुभद्रा योजना ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र क्या है? कानू है। इसका शुभारंभ किसने किया है? ये दोस्तों कर्नाटक ने किया है, इसका शुभारंभ कर्नाटक ने किया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ई पत्रिका है सपनों की उड़ान, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको NCERT ने इसको लॉन्च किया है। NCERT ने जो है
इसको लॉन्च किया है, सपनों की उड़ान। एनसीईआरटी दोस्तों स्थापना कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी का स्थापना हुआ था। ये अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं कि महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ लखपति दीदी सम्मेलन। दोस्तों लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ, अभी महाराष्ट्र के जलगांव है, यहाँ पे हुआ है लखपति दीदी सम्मेलन। अब हम लोग दोस्तों ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला है, हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक जो है इसका संबंध सुदीप्त सेन गुप्ता से है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, WWW डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। WWW खोजकर्ता कौन है, तो यह टिम बर्नर्स ली है। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहले महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है, भारत प्रथम है, महिला है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन है, साधना सक्सेना है। साधना सक्सेना अभी हाल ही में भारतीय सेना में चिकित्सा सेवा में महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है, तो चक्र जो है दोस्तों अभी हाल ही में CBSE ने प्रारंभ किया है। CBSE ने अभी हाल ही में सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है, दोस्तों अभी हाल ही में ये विधेयक को किसने, तेलंगाना ने पारित किया है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग में दोस्तों टेनिस में जो है नोवाक जोकोविच ने पदक जीत लिया है ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में दोस्तों अगर बात करें तो हमारा कि हमने कितना पदक जीता था, तो हमारा पदक था 0 + 1 + 5, कुल हमने 6 पदक जीता था दोस्तों। हमने 6 पदक जीते, जिसमें अगर गोल्ड की बात करें तो 0 बटा सन्नाटा, एक भी गोल्ड नहीं आया। एक हमारे पास आया क्या, रजत पदक, और जो है 5 आया था कांस्य पदक, और इसको मिला कुल 6 पदक रहा। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 206 NOC में जो है 71वें स्थान पर हम लोग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 71वें स्थान हम लोग का प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें दोस्तों जीनेट यांग को नियुक्त किया गया, जीनेट यांग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कहाँ के दोस्तों, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थी, शेख हसीना ने जो है पद से इस्तीफा दे दिया, और इतना हालत खराब हो गया था कि इनको भाग के फिर भारत आना पड़ा था। तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अगला है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोस्तों किससे है, इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, किस देश के दोस्तों, ये फिजी का है, सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ये अभी हम हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है, दोस्तों हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में सभी को जो जितने भी फसल है उसको एमएसपी के दायरे में लाने का प्रयास जो है ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है, इसको दोस्तों अभी हाल ही में G60 को जो है 60 को जो अभी हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया, तो ये अपना देश भारत यानी इंडिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए दोस्तों गोविंद राजन को चुना गया है, गोविंद राजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो पर्वत प्रहार अभ्यास दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ किया, लद्दाख में आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलोर ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को है तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, इसमें भारत को दोस्तों 71वां रैंक प्राप्त हुआ था, किसमें 206 कंट्री में 71वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। इसमें दोस्तों फर्स्ट स्थान कौन रहा पेरिस ओलंपिक में, इसमें फर्स्ट स्थान अमेरिका रहा और ये 40 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर रहा। सेकंड स्थान की बात करें कौन रहा, चीन रहा सेकंड स्थान पर, और तीसरे स्थान थर्ड स्थान पर जापान रहा है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथेन मेथेन जो ड्रग्स कहाँ खोजा गया है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। मेथेन खाने वाला बैक्टीरिया जो है दोस्तों, ये नाम दोस्तों गलत है, तो ये मेथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है, तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो शीर्ष स्थान इसमें दोस्तों किसको मिला, आईआईटी मद्रास को मिला है। तो हमारा ललन टॉप का जो सेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक का देख लेते हैं करंट अफेयर का रिवीजन फटाफट में, ठीक है। तो ये सेट 22 है, इससे पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग रिवीजन जरूर करिए ताकि जो पीछे का भूले नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया में, यहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ इसलिए ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किससे निर्यात की है, यानी हमारा जो है हथियारों का निर्यात शुरू हो गया। तो हमने अभी हाल ही में जो है ब्रह्मोस जो हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी पहली खेप किसको भेज दिया है, ये दोस्तों फिलीपींस को भेज दिया है, फिलीपींस को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो ये दोस्तों राजीव गौबा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, दोस्तों अबू धाबी में आयोजित किया गया 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिया टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है दोस्तों, कहाँ के हैं, ये वाराणसी के हैं, इसको जिया टैग प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो GMR हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट अ मशीनरी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध डी सुब्बा राव से है, डी सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में यह हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है, हाईटेक जो है IT लैब का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों, उज्बेकिस्तान में इसका किया है उद्घाटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो एशियाई कुश्ती जो है चैंपियन 2024 का आयोजन दोस्तों अभी हाल ही में किर्गिस्तान में किया गया था, किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 21 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सुपर लॉर्ड्स क्रूज मिसाइल जो है HWA वार्सल 1 RA3 का परीक्षण किसने किया है, इसका परीक्षण दोस्तों किसने किया, उत्तरी कोरिया ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो किया दोस्तों, इसने अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, पूर्वी लहर का जो है अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किया गया, किसने किया, भारतीय नौसेना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र का टॉप 50 में शामिल किया गया है, किसको किया गया दोस्तों, ये SBI को शामिल किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है, तो सबसे बड़ा तारकीय जो ब्लैक है दोस्तों इसको नाम क्या है, BH3 है, BH3। FY 2023 से 24 में जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है, तो 2023-24 में बात करें तो ये कौन है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 2550 में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, कहाँ किया दोस्तों, किया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता है, ये सब किसने जीता, ये बलराज पवार ने जीता, बलराज पवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़ का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने की है? तो इसको किसने की है? तो ये सिंगापुर ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे खिताब दोस्तों अभी हाल ही में हमाद एयरपोर्ट दोहा कतर ने जीता है। हमाद एयरपोर्ट ने जीता है। कहाँ है? दोहा कतर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दोस्तों चांदी उत्पादन में भी हाल ही में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन दोस्तों? ये डी गुकेश है। डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस का की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया दोस्तों? ये MS धोनी को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेलकम आदि से शिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में वेलकम आदि से शिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये सुरिंदर जोधका को चुना है। सुरिंदर जोधका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो इसमें दोस्तों मुकेश दलाल का संबंध सूरत जो है ये लोकसभा क्षेत्र से है। सूरत, तो इनका संबंध सूरत से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कहीं कहीं थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग अगर कहीं विशेष गलती लगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों को दोनों जगह मटेरियल नहीं मिलेगा, मटेरियल अभी फिलहाल में टेलीग्राम पर ही मिलेगा। लेकिन हाँ, फ्रांस में जो है टेलीग्राम का जो संस्थापक है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो भारत में भी जांच चल रहा है। अगर आपको टेलीग्राम भारत में बैन होता है तो आप लोग को जो है व्हाट्सअप में आप लोग को जो भी मटेरियल है सभी दिया जाएगा, जो भी नोट्स है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।